प्रधानमंत्री ने नंगे शब्द का प्रयोग किया है। ये कोई शब्द है बोलने का? नंगे आप है। राहुल गांधी बच्चा है, अकल का थोड़ा कच्चा है, राहुल गांधी बच्चा है, अकल का थोड़ा कच्चा है, राहुल गांधी बच्चा है। का कारण नरेंद्र मोदी जी। पप्पू जी, आपके जीवन में जितने भी गम तकलीफ समस्या है उन सब का कारण हमारे मोदी जी ही हैं। लेकिन पप्पू मियाँ, आपके जो चमचे हैं, जो तलवाधारी हैं, उनके जीवन में जो उथल पुथल मचा हुआ है उसका कारण तो आप ही हो ना। अरे भाई क्या बताऊं मैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, देखो आप लोग बब्बर शेर हो, आपको किसी से नहीं डरना है। आप टाइगर हो, आपको किसी से नहीं डरना है। आप आगे बढ़ो, आपके खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। अरे पप्पू जी, आपके इसी खून दही गुड़ चीनी के चक्कर में ना आपके चमचे बहेक गए थे और आपके पार्टी के चरित्र के अनुसार बेचारे नंगे हो गए थे। वैसे हमारे पप्पू मियाँ, आपको इतना पता होना चाहिए कि घोड़ों की रेस में चमचों को नहीं दौड़ाया जाता और जब दौड़ाएंगे तो नंगा होना ही पड़ेगा। किसने, कौन कह रहा जगहसाई? जगहसाई इनकी हो रही है। इनका पूरा असलियत इस 12 बच्चों ने खोल की, 5-6 बच्चे जितने भी थे उन्होंने खोल के रख दी। पूरा जो तामझाम इन्होंने किया था वो 1 मिनट में खत्म हो गया, ये समझ रहे हैं। इनकी पोल खुल गई है। जो इश्तिहार चिपका कर दीवारों के दरारों को ढकते हैं ना, वो इश्तिहार खींच के फाड़ दिए हमारे कांग्रेस के बच्चों। पोस्टर ही नहीं फाड़े थे हमारे लथेड़ा अंकल जी। वहां पर जो जनता थी, जो पत्रकार थे, 12 ही थे ना। पहले आपने 12 बोला, फिर 6, मतलब 12 ही थे। पिछवाड़े पर दी दनादन जमकर पिला गया। और जहां तक जग हसाई की बात है तो लथेड़ा अंकल, आपने बिल्कुल सही बोला कि जग हसाई तो उसकी होती है जिसको कोई शर्म हो। बात तो सही है। आप तो खैर छोड़िए लथेड़ा अंकल जी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। विरोध करना ठीक है, लेकिन अब तो आपके अपने भी आप पर हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई समिट। वैसे हमारे मुख्यमंत्री एआई के बारे में कुछ जानते नहीं है, एआई के बारे में नहीं जानते हैं। और जब दुनिया के डेलीगेट्स आए हों, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए हों, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान हो। मियाँ भाई ने योगी जी का नाम लाकर मामले को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन भाई जो गलत है सो गलत है, गलत बोलना ही पड़ेगा। नंगे को नंगा बोलना ही पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई साहब के पत्तल चाटने का जो समय था 6:06, लेकिन अजान देने वाला जो मौलाना था उसी को सजा हो गया। बेचारा घड़ी देखता ही रह गया। क्या गरीबी वाली किस्मत है इन आपदा वालों की। चुनाव लड़ते हैं तो सीट गायब हो जाती है और फ्री वाला राशन इफ्तारी पेलने आते हैं तो मौलाना साहब गायब हो जाते। अच्छा। आदमी का राशन है और ये राशन ले चुके थे, उसके बाद हम आए हैं। पकड़िए, 8 बच्चे 40 किलो। ये चावल गेहूं दोनों आप ही का है ना? कितना है जी? आइए इधर। 8 आदमी का 28 किलो। देखिए ये चावल हम वजन कर रहे हैं। 18 किलो चावल है, दिखाइए। 18 किलो चावल है, ले जाइए इसको। पकड़िए। 18 किलो चावल है और 10 किलो जो है ये गेहूं है। 18 और 10 28 के जी। 18 और 10 28 किलो और इनको मिलना चाहिए 8 बचे 40। यह वाली समस्या तो बिल्कुल आम बात हो चुकी है। जो भी राशन सरकार की तरफ से आता है उसमें हर आदमी के दर से कुछ राशन कोटेदार काट ही लेते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसे कड़े नियम कानून बनाए जिससे कोटेदार का झंझट ही खत्म हो जाए, जनता के पास सीधे राशन पहुंच जाए, पैसे के फॉर्मेट में या फिर जैसे भी हो ना। तो इसको बंद करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके कारण लोग आलसी बनते जा रहे हैं। जैसा कि मैं वीडियो आप लोगों को दिखाता ही रहता हूं, कोई 20 तो कोई 25 बच्चे पैदा कर रहा और सरकार पर फ्री राशन पाकर भी उंगली उठाता रहता कि हमें तो केवल इतना ही राशन मिल रहा। अगर एक बच्चा और निकाल देंगे तो 5 किलो जो राशन है और बढ़ जाएगा। साथियों, आसाम के मुख्यमंत्री जिनका नाम हेमंता बिस्वा शर्मा है, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कुछ लोग उनको हेमंता बिस्कुट शर्मा बोलते हैं, कुछ लोग उनको हेमंता विशैला शर्मा बोलते हैं, लेकिन नाम उनका हेमंता बिस्वा शर्मा है। तो जब मुंह खोलते हैं, कुछ लोग जो उनसे डरते हैं वो अपनी हंसी छिपा छिपा कर हंस तो लेते हैं, और कुछ हम जैसे लोग जो नहीं डरते खुल। अरे मेरे लथेड़े अंकल, अब आप लोगों के जीवन में बचा ही क्या है? हंसना और नंगा होना।
ये समस्या है। हेमंता दादा के जो विरोधी हैं, जो दादा को बिस्किट नमकीन या जो कुछ भी कहते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि विरोधियों का काम है कुछ ना कुछ तो अपना ज्ञान पेलेंगे समय समय पर। लेकिन हमारे लथेड़ा अंकल आपको तो आपके अपने ही जमकर पेल दे रहे हैं। Pawan Khera and your colleagues have said that you're not part of the Pawan Khera has said 2 years ago that I do not represent the Congress in any capacity whatsoever. So it's not new. He is a tattoo, a puppet of the Congress. He's not a spoke. ये है कांग्रेस एंड सन्स पार्टी के पुराने नेता मणिशंकर, जो कि लथेड़ा अंकल को उनकी असली वाली औकात दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ये लथेड़ा अंकल जी को भौंकने वाला कुत्ता बता रहे हैं। मालिक जैसा बोलता है, जहां भी बोलता है वहां पर भौंक कर चले आते हैं। कांग्रेस तो खुद पार्टी है। अच्छा, आज की पार्टी है कांग्रेस। अरे 7 नवंबर सन 66 में पार्लियामेंट पे 10 लाख साधु संतों पे गोलियां चलवा दी थी। ये तो पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है। ये वही कांग्रेस है जिसने भोली भाली महिलाओं के सन 62 में जेवर उतरवा लिए थे। अरे कंट्रोल ताऊ कंट्रोल, आपने तो कांग्रेसियों की वो भी खोल दी जो एआई समिट के दौरान हल्की फुल्की बची थी। वो खोलना तो पुलिस का काम है ना, जो उनको रिमांड में ली थी। पिछवाड़ा लाल करना उनकी जिम्मेदारी है ना। बाकी जो ताऊ ने बोला कांग्रेस एंड सन्स पार्टी के बारे में, भाई ताऊ जो है पुराने हो चुके हैं, उम्र भी हो चुकी है इनकी, और इन्होंने कांग्रेस पार्टी का वो सारा कार्यकाल भी देखा है, और यह भी जानते होंगे कि कांग्रेस क्या करती थी, क्यों करती थी। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। बाकी ताऊ ने कांग्रेस एंड सन्स पार्टी को गद्दार बोला। अब गद्दार को कोई अच्छे से डिफाइन कर सकता है तो वो है हमारी भारतीय सेना। उनसे अच्छा गद्दारी वाला सबूत जो है कांग्रेस के बारे में कोई और नहीं दे सकता। तो चलिए दोस्तों वो भी दिखा देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आर्मी मैन मैं बोलना चाहूंगा। मैं जब 2001 का भी बता रहा हूँ और 2008 का भी बता रहा हूँ, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था उस जमाने में 2001 में, मैं आपको बता रहा हूँ भारतीय सेना में पलटनों में इतना जोश था। हमारी फैमिलीज ने बोला आप लोग जाके लड़ाई करिए और ये पाकिस्तान को एक बार खत्म करो। जवानों का इतना जोश था कि मेरे ब्रिगेड में 2 पलटनें थी, 16 जाट और 3 राजपूत। उनके जवान बोलते थे जनरल साहब आप, कर्नल साहब आप ये मिसाइल फायर कर दो। इतना आक्रोश था। और 2008 में भी जब ये मुंबई अटैक हुआ है, उसमें भी पूरी भारतीय सेना में और पूरे देश में बहुत आक्रोश था। अटैक करने की एक पूरी मतलब मंशा थी हमारी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, पॉलिटिकल विल है या फॉरेन डिप्लोमेसी, ये गॉड नोस वो हुआ क्या। पाकिस्तान ये इसका प्रेशर था अमेरिका का। जितने सोल्जर्स थे और मेरे ख्याल कंट्री में तो एक पूरी भावना थी कि हमला करना चाहिए और दबा के करना चाहिए। सब कुछ डिप्लॉयड थे, हम लोग तैयार थे, ऑर्डर्स की वेट करते थे। नहीं, अब आप बताइए, अगर उस समय कांग्रेस एंड सन्स पार्टी आदेश दे दी होती हमारी आर्मी को, भारतीय सेना को, तो जो आज पाकिस्तान है ना, होता ही ना। अगर पाकिस्तान नहीं होता तो बांग्लादेश भी नहीं होता और ये कश्मीर का मुद्दा अपने आप ही खत्म हो जाता। वैसे जहां देश की जहां तारीफ करने की जरूरत होती है वहां तारीफ भी करती है। इंदिरा गांधी की तारीफ करती है क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान को तोड़कर, पाकिस्तान से छीनकर। यहाँ तो तारीफ बनता है। मजा आया। लेकिन यही काम 1948 में कांग्रेस पार्टी कर दी होती तो आज ना तो बांग्लादेश का झंझट होता और ना ही इन पिल्लों का, और ना तो आज वो जो सबूत गैंग एक्टिव हो जाते वो भी पिल्ले ना होते, क्योंकि उन पिल्लों की कोई जरूरत ही ना पड़ती। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूँ कि 70 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी हैं, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता। भाई मुसलमानों में भी जातियां होती हैं, वो भी इतनी सारी, हमें तो पता नहीं था, क्योंकि हमारे पप्पू मियाँ ने अपने कभी भाषणों में इसका जिक्र तक नहीं किया। वो तो केवल अल्पसंख्यक बोलकर उनको फायदा पहुंचाते रहे, राशन और झुग्गियां बांटते रहे, लेकिन कभी जातियों में बंटवारा करने की कोशिश नहीं की। लेकिन हाँ, कोशिश की तो हिंदुओं में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जितना एक सेकंड रुक जाओ, मारना मत कोई भी, है ना, मत मारना। जैसे जितना पूछूं सिर्फ उतना बताना। क्या नाम है तेरा? जाफर। मैंने तेरे से अंदर नाम पूछा, तूने क्या नाम बताया था? तूने मेरे को नाम क्या बताया था? 4 आदमियों के सामने ये कसम खा, तो मैं कसम खाता हूँ कुरान की,
कौन अपने मुझसे अगर इसने भी मौका दिया मुझे, मैं कभी भी इसके साथ कोई गलत काम नहीं करूँ। ये लात जूतों के भूत है, समझाने और कसम खिलाने से बिल्कुल ना मानने वाले। ये पूरा मामला उज्जैन का है, जहां जफर नाम का एक मुल्ला हिंदू भेष बनाकर पुजारी बन गया था और फिर हिंदू लड़कियों को, नाबालिग हिंदू लड़कियों को होटल ले जाया करता था। और इस वीडियो में यह जो मुल्ला है, यह अपनी मुंह बोली हिंदू बेटियों को होटल ले जाया करता था सैर सपाटा कराने के लिए। जी ठीक है। लेकिन फिर बाद में बजरंग दल वालों ने इन दोनों मुल्लों को पकड़ लिया और जम कर पेला। और जिस तरह से इन दोनों को पेला गया है वो वीडियो मैं यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता। वहाँ भी मारा। समीर। और आपका? तानिया। क्या पूरा अफसर आगे क्या है? तानिया यादव। तो कब से प्यार करते हो इनको? हाँ। तो आपको पता है कौन से उसके हैं? हाँ, मुंबई में है। फिर? हाँ, ये कुछ भी हो मुझे इसी के साथ जाना है, लेकिन चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझे इसी के साथ जाना है। परिवार वाले राजी हैं? मेरे परिवार वालों को बयान दे दी मैंने, वो गए अपने घर। तो अब परिवार वालों से मतलब नहीं है? नहीं है मुझे उनसे मतलब। क्या नाम है इसका? समीर दमामी। कहाँ रहता है? सुजानगढ़। पता है वहाँ क्या है, क्या करता है, क्या पता है मुझे। अच्छे से रखेगा ये? हाँ रखेगा। कल को कोई बात होती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी? उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, मैं जा रही हूँ तो अकेली। ना मैं कभी पुलिस प्रशासन को परेशान करूंगी इस चीज को लेके, नहीं मैं अपने घर वालों को परेशान करूंगी और न इतने लोग खड़े उनमें से किसी को परेशान करूंगी कभी भी, चाहे मुझे मारे पीटे पर मैं इसके साथ रहूंगी। और मुझे इतना तो विश्वास है इसके ऊपर। समीर नाम है इसका। इसके साथ ही रहो। इसके साथ। अब यहाँ समीर भाई मार्केट से एक अच्छा वाला सूटकेस लाए और पैकिंग करे किसी जंगल में फेंक दे, तब किसकी गलती है, इसकी या फिर इसके माँ बाप की? हम तो कहते हैं इसके माँ बाप की ही गलती है, क्योंकि जो काम समीर बाद में करने वाला है या फिर आगे करेगा, अगर इसके माँ बाप ने उस काम को पहले ही कर दिया होता, निपटा दिया होता, तो आज यह सब नौबत, यह सब बात सुनने को बिल्कुल मिलती ही नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जिस माँ बाप ने इसको 20-25 साल पाला पोसा, बड़ा किया, एक उम्मीद थी कि बेटी बड़ी होगी, पढ़ेगी, लिखेगी, एक अच्छे लड़के से शादी होगी, लेकिन इसने 1 मिनट में केवल एक अब्दुल के चक्कर में बाप के सारे सपनों को मिट्टी में मिला दिया। हमें तो लगता है इसका वाला भी अब्दुल जो है ना बिल्कुल अलग है। पढ़ा लिखा हो या फिर जाहिल, सबकी जो मानसिकता है ना बस एक जगह जाती, उस आसमानी किताब पर। यही नहीं, अभी और सुनिए। धर्म परिवर्तन कौन? ये कर रहा है। आप हिंदू बन रहे हो? ये बन जाएगा इसको। किसने? जो बोला मारपीट करने दे जिसने भी की। अब मैं तेरे साथ हूँ ना, अब मैं तेरे साथ मुसलमान बन के चलूंगी। मुझे नहीं चेंज हो गया। चुप हो जा। ये कोई चेंज नहीं हो रहा है, अब मैं मुसलमान बन के इसके साथ ही रहूंगी। बस हवा निकल गई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो इस बीच क्या मेरे जो चाचा ससुर हैं अहमदाबाद रहते हैं, सलीम राव, वो आए कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, मतलब तुम्हारा ये चलता ही रहता है। वो आए बहाने से और मेरे साथ, मतलब मैं रूम में थी अपने, तो मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे। किस तरह की बदतमीजी? हाथ पकड़ना, मतलब बैड टच करने लगे, बहुत गंदी हरकत कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड आए तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम्हारे चाचा मेरे साथ ऐसी बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो बोले कि नहीं, मेरे चाचा के साथ कंफर्ट होने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हमारे घर में ये सब चीज़ें नॉर्मल, मैं भी तो अपनी चाची के साथ कंफर्ट रहता हूँ। तो मैंने जब अपने ससुर को ये बात बोली जाके, तो मैंने अपने ससुर को ये बोला कि मैं जाके इनकी कंप्लेंट करूंगी, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आपके हस्बैंड ने अपने चाचा के साथ आपको हमबिस्तर करने के लिए बोला? इस मोहतरमा का नाम अनीसा बानो है, जिसने बकरी बनने से खुद को इनकार कर दिया। वैसे ये शायद मध्य प्रदेश की है, लेकिन जो मदद मांग रही है हमारे निर्मोही बाबा से मांग रही। इसके अनुसार इसके शौहर ने जो बात बोली थी क्या मजेदार थी। भाई की बेटी, भाई बहन, भाई, सास ससुर, दामाद, यहाँ तक कि पड़ोस वाले अब्बू, मतलब साफ है सब मिलाकर एक ही हैं। सब अपने ही घर में, खुद के ही घर में बकरा बकरी वाला खेला खेलते हैं। अरे मोहतरमा, तू भी तो खेल सकती थी। वैसे मोहतरमा को वो बकरी वाला खेला नहीं पसंद आया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।